नमस्कार, स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। आज हम लोग देखेंगे मानसिक अभिरुचि का अगला पार्ट। अगला चैप्टर है चैप्टर नंबर 9, व्यवसाय के प्रति रुचि। सबसे पहले हम लोग कुछ थ्योरी पार्ट को देखेंगे, उसके बाद से अभ्यास प्रश्न करेंगे। मैंने इसमें 20 क्वेश्चन को इंक्लूड किया है, तो यह सेशन वेरी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, जिससे हमें भी मोटिवेशन मिलता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। यह वीडियो यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले हम लोग व्यवसाय के प्रति के रुचि के बारे में समझते हैं। किसी भी व्यवसाय में लगे किसी भी व्यक्ति के लिए अपने व्यवसाय में रुचि लेना अत्यधिक आवश्यक है। व्यवसाय के प्रति रुचि किसी व्यक्ति को व्यवसाय से संबंधित दायित्वों के निर्वहन में सहायता करती है। अगला पॉइंट है, यदि व्यक्ति की अपने व्यवसाय में रुचि है तो व्यक्ति अपने व्यावसायिक कार्यों की पूरी निष्ठा और कुशलता से करता है। व्यवसाय के प्रति रुचि व्यक्ति को नवाचार और सृजनात्मक दिखाने के लिए प्रेरित करती है। अगला पॉइंट है, यदि व्यक्ति की अपने व्यवसाय में रुचि है तो वह अपने कार्यों और दायित्वों को एक चुनौती की तरह स्वीकार करके इन्हें समय पर और संतोषजनक तरीके से पूर्ण करने का प्रयास करता है। अगला महत्वपूर्ण पॉइंट है, एक पुलिसकर्मी की अपने व्यवसाय में रुचि न होने के कारण हो सकता है, जैसे कार्य की कठिन परिस्थितियां, कार्य के अधिक और अनियमित घंटे, वरिष्ठों द्वारा कठोर और रुख व्यवहार, राजनीतिक दबाव, पारिवारिक समस्याएं, जान का जोखिम आदि। अगला महत्वपूर्ण पॉइंट है, यदि एक पुलिसकर्मी की अपने व्यवसाय में रुचि होगी तो इसका लाभ पुलिस विभाग को, पीड़ितों को, समाज को और देश को मिलेगा। असामाजिक तत्वों और अपराधियों को इसका नुकसान उठाना पड़ेगा। अगला महत्वपूर्ण पॉइंट है, पुलिस की नौकरी के दौरान पुलिसकर्मी को समाज के सबसे विपरीत और हिंसक लोगों से डील करना होता है। इसी कारण पुलिस की नौकरी के दौरान काफी मनोवैज्ञानिक दबाव झेलना पड़ता है। अब चलिए अब अभ्यास प्रश्न को हम लोग करते हैं। इसमें मैंने 20 क्वेश्चन को इंक्लूड किया है और ये सभी वेरी इंपॉर्टेंट है, तो इसको हम लोग अच्छे से सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, एक पुलिसकर्मी में अपने व्यवसाय के प्रति रुचि बढ़ाने के लिए क्या करना उचित नहीं है? उचित नहीं है, इसको समझें। तो इसके ऑप्शन इस प्रकार है। ऑप्शन नंबर ए है, पुलिस उच्चाधिकारियों के द्वारा अपने कनिष्ठों के प्रति सम्मानजनक व्यवहार किया जाना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी है, पुलिस प्रशासन में भ्रष्टाचार समाप्त किया जाना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी है, पुलिसकर्मियों की प्रतिवर्ष नियमित रूप से तबादला किया जाना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी है, पुलिसकर्मियों को पेंशन, बीमा, उच्च शिक्षा, आवास, मनोरंजन आदि सुविधाएं सरकार की ओर से पारदर्शी और प्रभावी तरीके से दी जानी चाहिए। तो इसका आंसर आप लोग सोच के अपने मन से एक बार जरूर देंगे। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, पुलिसकर्मियों का प्रतिवर्ष नियमित रूप से तबादला किया जाना चाहिए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर दूसरा, एक पुलिसकर्मी अपनी तत्काल ड्यूटी को पर्याप्त रूप से रुचिकर नहीं पाता, उसे क्या करना चाहिए? तो इसके ऑप्शन इस प्रकार हैं। ऑप्शन नंबर ए है, अपनी तात्कालीन ड्यूटी में परिवर्तन कराकर नई ड्यूटी लगवाने के लिए अपने स्थानीय विधायक से मिलना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी है, अपनी पुलिस की नौकरी से त्यागपत्र दे देना और अपनी रुचि का कार्य तलाश करना। ऑप्शन नंबर सी है, अपनी रुचि का कार्य तलाश करना और उसके बाद अपनी पुलिस की नौकरी से त्यागपत्र दे देना। ऑप्शन नंबर डी है, अपनी तात्कालीन ड्यूटी के संबंध में अपनी मनोस्थिति से अपने वरिष्ठ अधिकारी को अवगत कराना और उससे विचार विमर्श करना। तो इसका आंसर आप अपने आप से एक बार जरूर देंगे। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, अपनी तात्कालीन ड्यूटी के संबंध में अपनी मनोस्थिति से अपने वरिष्ठ अधिकारी को अवगत कराना और उससे विचार विमर्श करना।
अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर तीसरा, एक पुलिसकर्मी में अपने व्यवसाय के प्रति रुचि क्यों होनी चाहिए? इसके ऑप्शन इस प्रकार हैं। ऑप्शन नंबर ए है ताकि वह अपना कर्तव्य पूर्ण निष्ठा के साथ निभा सके। ऑप्शन नंबर बी है ताकि उसके कार्य में सृजनात्मक और नवाचार को भी भरपूर अवसर मिले। ऑप्शन नंबर सी है ताकि वह अपने कार्य की चुनौतियों को स्वीकार कर सके। ऑप्शन नंबर डी है ताकि वह उपरोक्त सभी कार्य करके अपनी ड्यूटी के दौरान सर्वोत्तम प्रदर्शन कर सके। तो इसका आंसर आप अपने आप से एक बार जरूर देंगे। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ताकि वह उपरोक्त सभी कार्य करके अपनी ड्यूटी के दौरान सर्वोत्तम प्रदर्शन कर सके। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर चौथा, एक पुलिस अधिकारी की यदि अपने व्यवसाय में रुचि होगी तो इसका लाभ किसे नहीं मिलेगा? तो इसका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, पुलिस विभाग में उसके उच्च अधिकारियों, समकक्षों और कनिष्ठों को। ऑप्शन नंबर बी है अपराध की शिकार महिलाओं को। ऑप्शन नंबर सी है ऐसे नागरिकों को जो अपनी शिकायत दर्ज कराने के लिए इस पुलिस अधिकारी के पास आते हैं। ऑप्शन नंबर डी है असामाजिक तत्वों, अपराधियों और सांप्रदायिक सद्भाव बिगाड़ने का प्रयास करने वालों को। तो इसका आंसर आप अपने आप से एक बार जरूर देंगे। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, असामाजिक तत्वों, अपराधियों और सांप्रदायिक सद्भाव बिगाड़ने का प्रयास करने वालों को। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5वां, आप कई वर्षों से पुलिस की अपराध शाखा में तैनात पुलिसकर्मी हैं। अपराधियों की पहचान करना और उनको गिरफ्तार करना आपको रुचिकर लगता है। आप इसी कार्य में अपनी विशेषज्ञता बढ़ाना चाहते हैं। हालांकि कर्मचारियों की कमी के कारण आपको तबादला करके पुलिस की यातायात शाखा में नियुक्त कर दिया जाता है। आपको यह कार्य नीरस लगता है जो आपकी विशेषज्ञता के अनुरूप नहीं है। तो इसमें आप क्या करेंगे? तो इसके ऑप्शन इस प्रकार हैं। ऑप्शन नंबर ए है यातायात ड्यूटी करनी चाहिए लेकिन लगातार छुट्टी लेने के अवसर की तलाश में रहना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी है यातायात ड्यूटी करने से इनकार करना चाहिए और अपराध शाखा में रहने पर जोर देना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी है आपको अपनी निरस्ता और तनाव यातायात ड्यूटी पर नागरिकों से बुरा व्यवहार करके निकालना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी है आपको यातायात ड्यूटी उत्साह से करनी चाहिए और अन्य यातायात पुलिसकर्मियों के अनुभवों में सीखना चाहिए। तो इसका आंसर आप अपने आप से एक बार जरूर देंगे। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, आपको यातायात ड्यूटी उत्साह से करनी चाहिए और अन्य यातायात पुलिसकर्मियों के अनुभवों में सीखना चाहिए। अगला क्वेश्चन है 6वां, आप एक पुलिस अधिकारी हैं लेकिन एक आरोप में आप आजकल निलंबन झेल रहे हैं। एक दिन आपका विभाग किसी मामले में आपसे मदद के लिए संपर्क करता है, ऐसे में आप क्या करेंगे? इसके ऑप्शन इस प्रकार हैं। ऑप्शन नंबर ए है आप मदद से इनकार कर देंगे क्योंकि आप ड्यूटी पर नहीं हैं। ऑप्शन नंबर बी है आप मदद से इनकार कर देंगे क्योंकि जिस विभाग ने आपको निलंबित कर रखा है आपको उसकी मदद नहीं करनी चाहिए। ऑप्शन नंबर सी है आप मामले की जानकारी प्राप्त करेंगे और विभाग को वही जानकारी नहीं उपलब्ध कराएंगे जो मामले के समाधान के लिए सहायक है। ऑप्शन नंबर डी है आप मामले की जानकारी प्राप्त करेंगे और जो भी सहायता करने की स्थिति में आप होंगे वह सहायता तुरंत उपलब्ध कराएंगे। तो इसका आंसर आप अपने आप से एक बार जरूर देंगे। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, आप मामले की जानकारी प्राप्त करेंगे और जो भी सहायता करने की स्थिति में आप होंगे वह सहायता तुरंत उपलब्ध कराएंगे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7वां, आपके अनुसार एक पुलिसकर्मी के व्यवसाय में उसकी रुचि जगाने के लिए और इस रुचि को बनाए रखने के लिए क्या कदम उठाए जाने चाहिए? तो इसके ऑप्शन इस प्रकार हैं। ऑप्शन नंबर ए है पुलिसकर्मियों को प्रशिक्षण के लिए विदेशी प्रशिक्षण संस्थानों में भेजा जाना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी है पुलिसकर्मियों को आवासीय कॉलोनियों में स्विमिंग पूल और गोल्फ कोर्स उपलब्ध कराए जाने चाहिए।
ऑप्शन नंबर सी है पुलिसकर्मियों के वेतन में वृद्धि और उनके काम के घंटों में कमी की जानी चाहिए। ऑप्शन नंबर डी है पुलिसकर्मियों को थोड़ी बहुत रिश्वत लेने की आधिकारिक अनुमति दी जानी चाहिए। तो इसका आंसर आप अपने आप से एक बार जरूर देंगे। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, पुलिसकर्मियों के वेतन में वृद्धि और उनके काम के घंटों में कमी की जानी चाहिए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8वां, काफी संख्या में पुलिसकर्मी अपनी नौकरी करते करते सक्की और सनकी क्यों हो जाते हैं? तो इसका ऑप्शन इस प्रकार है। ऑप्शन नंबर ए है पुलिस की नौकरी के दौरान काफी मनोवैज्ञानिक दबाव झेलना पड़ता है। ऑप्शन नंबर बी है पुलिस को नौकरी के दौरान समाज के सबसे विकृत लोगों और विभत्सक मामलों से डील करना होता है। ऑप्शन नंबर सी है कनिष्ठ स्तर के पुलिसकर्मियों के पास इतना समय और जागरूकता नहीं होती कि वे अपनी मानसिक स्थिति को मॉनिटर कर सकें और सही समय पर चिकित्सीय की सहायता प्राप्त कर सकें। ऑप्शन नंबर डी है इन सभी कारणों से काफी पुलिसकर्मी अपनी नौकरी करते करते सक्की और सनकी बन जाते हैं। तो इसका आंसर आप अपने आप से एक बार जरूर देंगे। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इन सभी कारणों से काफी पुलिसकर्मी अपनी नौकरी करते करते सक्की और सनकी बन जाते हैं। अर्थात ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर बी और ऑप्शन नंबर सी तीनों सही है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9वां, आप एक युवा हैं, आपको किसी ने बताया कि पुलिस की सिपाही बन जाने से आप सरकारी कर्मचारी बन जाते हैं और आपकी शादी भी हो जाती है। आपको यह जानकारी आकर्षण लगी, आपने तैयारी की और परीक्षा पास करके आप पुलिस आरक्षी बन गए। लेकिन ड्यूटी करके आपको एहसास हुआ कि यह नौकरी आपके सरल और सौम्य स्वभाव के अनुरूप नहीं है। अब आप क्या करेंगे? तो इसके ऑप्शन इस प्रकार हैं। ऑप्शन नंबर ए है आप तुरंत त्याग पत्र देकर प्राइमरी स्कूल में अध्यापक की नौकरी प्राप्त करने के प्रयास में लग जाएंगे। ऑप्शन नंबर बी है आप इस बात को समझने का प्रयास करेंगे कि पुलिस विभाग को सरल और सौम्य स्वभाव के पुलिसकर्मियों की भी आवश्यकता होती है। आप अपने निर्णय पर पहुंचने से पहले 6 माह का समय पुलिस विभाग में पूरा मन लगाकर गुजारेंगे। ऑप्शन नंबर सी है आपको लगता है आपके सरल और सौम्य स्वभाव के कारण आपको पुलिस विभाग में भी पर्याप्त महत्व तो नहीं मिलेगा, इसलिए पुलिस की नौकरी छोड़ना ही सर्वोत्तम विकल्प है। ऑप्शन नंबर डी है आपका मानना है कि आपके सरल और सौम्य स्वभाव के कारण पुलिस की वर्दी में भी जनता आपसे नहीं डरेगी, इसलिए आप तुरंत त्यागपत्र दे देंगे। तो इसका आंसर आप अपने आप से एक बार जरूर देंगे। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, आप इस बात को समझने का प्रयास करेंगे कि पुलिस विभाग को सरल और सौम्य स्वभाव के पुलिसकर्मियों की भी आवश्यकता होती है। आप अपने निर्णय पर पहुंचने से पहले 6 माह का समय पुलिस विभाग में पूरा मन लगाकर गुजारेंगे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10वां, पुलिस अधिकारी के रूप में आपकी रुचि आपके व्यवसाय में बनी रहे, इसके लिए क्या आवश्यक नहीं है? इसके आंसर ऑप्शन इस प्रकार हैं। ऑप्शन नंबर ए है आपका शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ होना। ऑप्शन नंबर बी है आपके अंदर इंटरपर्सनल संचार योग्यता का होना। ऑप्शन नंबर सी है एक पुलिस टीम के सदस्य के रूप में कार्य करने की अभिरुचि का होना। ऑप्शन नंबर डी है सरकारी पक्ष की ओर उच्चतम न्यायालय में विवेचना करने की योग्यता का होना। तो इसका आंसर आप अपने आप से एक बार जरूर देंगे। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सरकारी पक्ष की ओर उच्चतम न्यायालय में विवेचना करने की योग्यता का होना।
अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। एक पुलिसकर्मी के पास निम्नलिखित में से कौन सी क्षमताएं योग्यताएं होनी चाहिए? तो इसके ऑप्शन इस प्रकार हैं। ऑप्शन नंबर ए है समस्याओं का हल निकालने की क्षमता योग्यता। ऑप्शन नंबर बी है दूसरों के प्रति करुणा समानुभूति और सम्मान प्रदर्शित करने की क्षमता या योग्यता। ऑप्शन नंबर सी है मजबूत नैतिक चरित्र और समाज के लिए प्रतिबद्ध होने की क्षमता या योग्यता। ऑप्शन नंबर डी है एक पुलिसकर्मी के पास उपरोक्त सभी क्षमताएं और योग्यताएं होनी चाहिए। इसका आंसर आप अपने आप से एक बार जरूर देंगे। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। एक पुलिसकर्मी के पास उपरोक्त सभी क्षमताएं और योग्यताएं होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। एक पुलिसकर्मी के पास निम्नलिखित में से कौन सी क्षमताएं या योग्यताएं होनी चाहिए? तो इसके ऑप्शन इस प्रकार हैं। ऑप्शन नंबर ए है पहल करने की और अपने निर्णय पर दृढ़ रहने की योग्यता या क्षमता। ऑप्शन नंबर बी है बातचीत करने और तर्क संगत विश्लेषण करने की योग्यता या क्षमता। ऑप्शन नंबर सी है तनावपूर्ण परिस्थितियों में संयम बरतने और वस्तुनिष्ठ आधार पर निर्णय लेने की योग्यता या क्षमता। ऑप्शन नंबर डी है एक पुलिसकर्मी के पास उपरोक्त सभी क्षमताएं और योग्यताएं होनी चाहिए। तो इसका आंसर आप अपने आप से एक बार जरूर देंगे। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। एक पुलिसकर्मी के पास उपरोक्त सभी क्षमताएं और योग्यताएं होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। एक पुलिसकर्मी के पास निम्नलिखित में से कौन सी क्षमताएं या योग्यताएं होनी चाहिए? तो इसके ऑप्शन इस प्रकार हैं। ऑप्शन नंबर ए है उसे धैर्य और सहिष्णुता का धनी होना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी है उसके काम के घंटे अधिक होने के बावजूद भी उसे नौकरी और परिवार के बीच संतुलन बनाना आना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी है तमाम तरह के दबावों का सामना करने के साथ साथ उसे नागरिकों के प्रति पारदर्शी जवाबदेह और निष्पक्ष होना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी है एक पुलिसकर्मी के पास उपरोक्त सभी क्षमताएं और योग्यताएं होनी चाहिए। तो इसका आंसर आप अपने आप से एक बार जरूर देंगे। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। एक पुलिसकर्मी के पास उपरोक्त सभी क्षमताएं और योग्यताएं होनी चाहिए। यानी ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी और ऑप्शन नंबर सी तीनों सही हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। एक पुलिसकर्मी की योग्यता क्षमता और उसकी अपने व्यवसाय में रुचि के बीच क्या संबंध नहीं है? तो इसके ऑप्शन इस प्रकार हैं। ऑप्शन नंबर ए है अगर एक पुलिसकर्मी की योग्यता या क्षमता काफी अधिक है तो उसकी अपने व्यवसाय में रुचि काफी कम होगी। ऑप्शन नंबर बी है अगर एक पुलिसकर्मी की योग्यता या क्षमता केवल न्यूनतम आवश्यक स्तर की है तो उसकी अपने व्यवसाय में रुचि कम होगी। ऑप्शन नंबर सी है अगर एक पुलिसकर्मी में नई नई चीजें या प्रक्रियाएं सीखने की अभिरुचि या योग्यता है तो उसकी अपने व्यवसाय में रुचि होगी। ऑप्शन नंबर डी है अगर एक पुलिसकर्मी को नियमित आय अनियमित दिनचर्या और तनावपूर्ण कार्य परिस्थितियां पसंद नहीं है तो उसकी अपने व्यवसाय में रुचि अवश्य होगी। तो इसका आंसर आप अपने आप से एक बार जरूर देंगे। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगर एक पुलिसकर्मी को नियमित आय अनियमित दिनचर्या और तनावपूर्ण कार्य परिस्थितियां पसंद नहीं है तो उसकी अपने व्यवसाय में रुचि अवश्य होगी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। एक पुलिस अधिकारी की रुचि उसके व्यवसाय में क्या होनी चाहिए? तो इसके ऑप्शन इस प्रकार हैं। ऑप्शन नंबर ए है पुलिस की नौकरी में देश की सेवा का अवसर मिलता है। ऑप्शन नंबर बी है पुलिस की नौकरी में नागरिकों के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाने का अवसर मिलता है। ऑप्शन नंबर सी है पुलिस की नौकरी में अक्सर नई चुनौती का सामना करने का अवसर मिलता है।
ऑप्शन नंबर डी है इन सभी की वजह से एक पुलिस अधिकारी की उसके व्यवसाय में रुचि होनी चाहिए। तो इसका आंसर आप अपने आप से एक बार जरूर देंगे। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इन सभी की वजह से एक पुलिस अधिकारी की उसके व्यवसाय में रुचि होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, एक कर्मठ पुलिसकर्मी की अपने व्यवसाय में रुचि बढ़ेगी यदि। ऑप्शन इस प्रकार है। ऑप्शन नंबर ए है स्थानीय नेता, विधायक और सांसद पुलिस प्रशासन को नेतृत्व प्रदान करें। ऑप्शन नंबर बी है पुलिसकर्मियों के परिवार को निजी अस्पतालों में निजी खर्चे पर इलाज की बेहतरीन सुविधा उपलब्ध कराई जाए। ऑप्शन नंबर सी है पुलिसकर्मियों के कार्य का प्रतिवर्ष निष्पक्ष मूल्यांकन हो और निकम्मे पुलिसकर्मियों को सेवानिवृत्त कर दिया जाए। ऑप्शन नंबर डी है पुलिसकर्मियों को उनके कार्य के आधार पर नहीं बल्कि आयु के आधार पर प्रमोशन दिया जाना निश्चित किया जाए। तो इसका आंसर आप अपने आप से एक बार जरूर देंगे। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, पुलिसकर्मियों के कार्य का प्रतिवर्ष निष्पक्ष मूल्यांकन हो और निकम्मे पुलिसकर्मियों को सेवानिवृत्त कर दिया जाए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, पुलिसकर्मियों की उनके व्यवसाय में रुचि बढ़ाने के लिए सरकार को क्या कदम उठाना चाहिए। तो इसके ऑप्शन इस प्रकार हैं। ऑप्शन नंबर ए है फर्जी मुठभेड़ों की जांच की प्रक्रिया को हमेशा के लिए समाप्त कर देना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी है पुलिसकर्मियों को सादी ड्रेस में ड्यूटी करने की अनुमति दे देनी चाहिए। ऑप्शन नंबर सी है पुलिसकर्मियों को हड़ताल करने का अधिकार दे देना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी है संविधान और कानूनी ढांचे की सीमा में रहकर पुलिसकर्मियों को साफ सुथरे वातावरण में कार्य करने की स्वतंत्रता दी जानी चाहिए। तो इसका आंसर आप अपने आप से एक बार जरूर देंगे। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, संविधान और कानूनी ढांचे की सीमा में रहकर पुलिसकर्मियों को साफ सुथरे वातावरण में कार्य करने की स्वतंत्रता दी जानी चाहिए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, पुलिस बल में महिला पुलिसकर्मियों की बड़ी संख्या में भर्ती हो जाने से क्या प्रभाव पड़ रहा है। तो इसके ऑप्शन इस प्रकार हैं। ऑप्शन नंबर ए है एक पुलिसकर्मी की उसके व्यवसाय में रुचि बढ़ गई है। ऑप्शन नंबर बी है पुलिस विभाग के कुल भ्रष्टाचार में भारी कमी दर्ज की गई है। ऑप्शन नंबर सी है एक पुलिसकर्मी का कार्यभार कुछ कम हो गया है। ऑप्शन नंबर डी है अब महिला पुलिसकर्मियों की सुरक्षा का कार्यभार भी पुरुष पुलिसकर्मियों पर आ गया है। इसका आंसर आप अपने आप से एक बार जरूर देंगे। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, एक पुलिसकर्मी का कार्यभार कुछ कम हो गया है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, एक पुलिस अधिकारी में कौन सी योग्यता होनी चाहिए। तो इसके ऑप्शन इस प्रकार हैं। ऑप्शन नंबर ए है उसकी निरीक्षण क्षमता और स्मरण शक्ति अच्छी होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर बी है उसके अंदर सही समय पर सही निर्णय लेने की क्षमता होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर सी है उसके अंदर विभिन्न सामाजिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के लोगों के साथ आपसी समझदारी पर आधारित कार्य संबंध स्थापित करने की क्षमता या योग्यता होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर डी है एक पुलिस अधिकारी में ये सभी योग्यताएं होनी चाहिए। तो इसका आंसर आप अपने आप से एक बार जरूर देंगे। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, एक पुलिस अधिकारी में ये सभी योग्यताएं होनी चाहिए। अर्थात ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी और ऑप्शन नंबर सी तीनों सही है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, एक पुलिसकर्मी के रूप में आपको अपनी ड्यूटी के दौरान अक्सर तनावग्रस्त लोगों के साथ व्यवहार करना पड़ता है। उनके संपर्क में आकर आप भी तनावग्रस्त महसूस करते हैं। आपकी इस मनोस्थिति का दुष्प्रभाव आपके वैवाहिक संबंधों पर पड़ रहा है। आपको क्या करना चाहिए। तो इसके ऑप्शन इस प्रकार हैं। ऑप्शन नंबर ए है आपको अपनी पत्नी को किसी मनोचिकित्सक को दिखाना चाहिए ताकि कम से कम वह मानसिक रूप से स्वस्थ रह सके। ऑप्शन नंबर बी है आपको पुलिस की नौकरी छोड़ देनी चाहिए और पूरा समय परिवार के साथ बिताकर अपने वैवाहिक रिश्ते को
बचाना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी है तनाव आपकी नौकरी की प्रकृति का हिस्सा है। तनाव को प्रबंधित किया जा सकता है। आपको धैर्य से काम लेना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी है आपको किसी दूसरे स्थान पर तबादले का प्रयास करना चाहिए जहां आपको लगता है कि तनाव अपेक्षाकृत कम होगा। तो इसका आंसर आप अपने आप से एक बार जरूर देंगे। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। तनाव आपकी नौकरी की प्रकृति का हिस्सा है। तनाव को प्रबंधित किया जा सकता है। आपको धैर्य से काम लेना चाहिए। तो यह था आज का वीडियो। प्लीज वीडियो को लाइक करें और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो हमको भी मोटिवेशन मिलता रहेगा। और इस वीडियो का पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद।